नमस्कार साथियों, आवर मिशन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पता होगा कि कल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अपर सचिव संजय कुमार के ट्विटर हैंडल के द्वारा यह पता चला कि बिहार स्टेट 2019 के किस विषय में कितने स्टूडेंट क्वालिफाइड किए हैं उसकी सूची प्रकाशित की गई। बहुत लोगों को शुरू में लगा कि यह अफवाह है, परंतु आज पेपरों में उसकी खबरें दी गई है। अब क्या कुछ है पेपर में, उसको चलिए बारीकी से देखते हैं और अब आखिर आगे की क्या प्लानिंग होगी। आखिर चूँकि सीट से बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हैं तो आगे की रणनीति क्या होगी, सारी बातों पर मैं चर्चा करता हूँ। सबसे पहले यह पेपर का कटिंग देख रहे होंगे कि +2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथिली में खाली रह जाएंगे पद। ये पेपर 2 है, यानी +2 में। अब फिजिक्स में आखिर क्यों खाली पद रह जाएंगे, तो फिजिक्स में 2384 जो है पद थे और इसमें परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों की संख्या 2069। अब मात्र इसमें क्वालिफाइड हुए हैं 814। इस प्रकार केमिस्ट्री में भी आप देखिएगा तो 2221 पद थे और इसमें 2405 विद्यार्थी शामिल हुए थे और इसमें सफल विद्यार्थियों की संख्या 1102। उसी प्रकार से मैथिली को देखते हैं तो 106 पद थे और परीक्षा में मात्र 90 विद्यार्थी शामिल हुए थे और सफल हुए हैं 54। इस प्रकार तीनों विषयों में पद जो है खाली रह जाएंगे, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या जो है सीट से कम क्वालिफाइड है। ठीक है, कह रहा है कि शिक्षक नियोजन माध्यमिक में इंग्लिश पद से कम है अभ्यर्थी, और इंग्लिश में भी है जो क्या है, पद से कम अभ्यर्थी हैं। आखिर इंग्लिश में क्यों, ये माध्यमिक में, ना कि आपको +2 में। कराए कि माध्यमिक सामाजिक विज्ञान, तो उच्च माध्यमिक कंप्यूटर साइंस व जूलॉजी में सबसे कड़ी प्रतिस्पर्धा। आपको यह शक लग रहा था कि सोशल साइंस, कंप्यूटर और जूलॉजी में कहीं न कहीं ज़्यादा विद्यार्थी सफल हो गए हैं, परंतु सभी लोग तो विश्वास करेंगे बोर्ड के अधिकारी और शिक्षा मंत्री के बयानों पर ही ना। जब उन्होंने 12 मार्च को शेष 12 विषय का रिजल्ट प्रकाशित किया गया था, तो उन्होंने 24,599 को क्वालिफाइड घोषित किए थे और उन्होंने जोर देकर बोला था अपनी बातों पर कि इतने ही विद्यार्थी सफल हुए हैं और इनकी नौकरी पक्की हो जाएगी। तब से विद्यार्थियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, परंतु कुछ दिनों के बाद इस खुशी पर दुख की पलटवार करते हुए शिक्षा मंत्री और अपर सचिव संजय कुमार अपने बयानों से बदल गए। क्या कुछ पेपर में कहता है, थोड़ा मुख्य पॉइंट को आपको दिखा देते हैं। कह रहा है कि माध्यमिक में इंग्लिश में 392 पद रह जाएंगे खाली। कह रहा शिक्षा विभाग ने बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STT 2019 के पेपर 1 और पेपर 2 रिक्तियों और सफल विद्यार्थियों की संख्या घोषित की है। इसके अनुसार माध्यमिक शिक्षक नियोजन में इंग्लिश और उच्च माध्यमिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथिली और बॉटनी पद खाली रह जाएंगे। जो कुछ आपको बोल्ड मार्क में दिया है उसी का यह चर्चा किया है। और कुछ पेपर देखते हैं। एक पेपर का कटिंग है, इसमें कहा गया है कि भौतिकी में रिक्त पदों का 1/3 तो कंप्यूटर साइंस में 10 गुना अधिक सफल, यानी भौतिकी में रिक्त पदों का 1/3 तो कंप्यूटर साइंस में पद से 10 गुना विद्यार्थी सफल हुए हैं। अब कंप्यूटर साइंस को देख लेते हैं, तो कंप्यूटर में 1673 पद थे और इसमें विद्यार्थियों की संख्या जो परीक्षा में शामिल हुए थे 28,463 था और क्वालिफाइड विद्यार्थियों की संख्या 17,034, यानी करीब करीब 10 गुना है। और करा भौतिकी में रिक्त पदों का 1/3 पद, तो भौतिकी में देखते हैं पेपर 1 में कि 2384 पेपर 2 में पद थे
और इसमें शामिल विद्यार्थियों की संख्या 2029 थे और मात्र क्वालिफाइड हुआ है 814। तो इसमें इतना खाली रह गया है, तो इसमें इस कंप्यूटर में 10 गुना अधिक सफल हुए हैं। यानी टोटल कह सकते हैं कि पेपर 2 में 2069 में भौतिकी में 814, यानी कहने का मतलब पेपर 2 जो है भौतिकी में मात्र जो है 2069 सीट है, 2384 सीट, जिसमें विद्यार्थियों की जो परीक्षा में शामिल हुए थे 2069 और मात्र क्वालिफाइड किए 814। उसी प्रकार सामाजिक विज्ञान में जो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर साइंस और सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थियों की होड़ है, तो सामाजिक विज्ञान में आपको बता दें कि 5055 रिक्त पदों की संख्या थी और इसमें सफल विद्यार्थियों की संख्या सफल विद्यार्थियों की संख्या जो 26,221 है और परीक्षा में लोग बैठे थे 65,459। तो यह भी करीब करीब 5 गुना है। तो कह दे सीधा सीधी मोटी मोटी बातों में समझिए कि कंप्यूटर साइंस में सीट से 10 गुना ज़्यादा विद्यार्थी सफल हुए हैं और सोशल साइंस में 5 गुना। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में 10 गुना और सोशल साइंस में 5 गुना विद्यार्थी सफल हुए। बाकी करीब करीब जो भी पेपर है उसमें विद्यार्थी जो है किसी में कम तो किसी में थोड़ा बहुत सफल हुए हैं। मेन संकट जो है सोशल साइंस और सामाजिक विज्ञान विद्यार्थियों के लिए चिंता के विषय है। और कुछ पेपर में क्या कहता है उसको हम लोग देख लेते हैं। कहता है कि ASTET में रिक्त पदों से दुगने अभ्यर्थी हुए सफल। इसको भी मैं क्लियरिफाई करता हूँ। एक्चुअली आपको पता होगा कि 37,447 रिक्त पद पर स्टेट 19 का परीक्षा हुआ था। ठीक है, और इसमें कल जो शिक्षा विभाग के द्वारा क्वालिफाइड विद्यार्थियों की सूची जारी की गई उसमें 80,402 विद्यार्थी सफल हुए। 37,447 पद थे और 80,402 विद्यार्थी सफल हुए, तो करीब करीब दोगुना से कुछ ज़्यादा। तो अगर सरकार जो शुरू में अपने बयानों से बदल रहे हैं, जिन्होंने नोटिफिकेशन के अनुसार कहा था कि यह जो है पात्रता परीक्षा तो है ही, परंतु यह कम्पिटिटिव नेचर का एग्ज़ाम है और इसमें जो क्वालिफाइड विद्यार्थी होंगे उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में मेगा सूची तैयार किया जाएगा और उसको सीट के बराबर ही रिजल्ट दिया जाएगा। ठीक है, और उन्होंने ये बात को नोटिफिकेशन में लिखा है और उन्होंने ये बात को एक्सेप्ट भी किया था जब 12 मार्च को 12 विषयों का परीक्षा रिजल्ट आया था तब। परंतु 21 जून का जब 3 सब्जेक्ट का शेष 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट आया तो सारे शिक्षा मंत्री और संजय कुमार प्रधान सचिव और प्लस में जो आनंद किशोर जी हैं, तीनों अपने बयानों से बदलते हुए नजर आए और अब उन्होंने इसको पात्रता परीक्षा घोषित कर दिया। विद्यार्थियों के द्वारा लगातार प्रोटेस्ट भी किया गया, लेकिन सरकार यह मानने के लिए तय नहीं है और वह जो है अपनी बातों पर अड़िग है कि यह एक पात्रता परीक्षा है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि अगर इसको पात्रता परीक्षा भी घोषित कर दिया है तो सोशल साइंस में 26,000 समथिंग लोग पास हुए, 26,000 लोग पास हुए हैं और 26,000 लोग पास हुए। कंप्यूटर साइंस में 17,000 समथिंग। तो क्या आपको बता दें कि अगर नियोजन भी कराएगा और कुछ सीट अतिरिक्त उसमें रिकैलकुलेट करके बढ़ाएगा भी, तो क्या सबकी बहाली संभव है? नहीं है। कड़वा है परंतु सच है। बहुत लोग को दुख भी, बहुत लोग को गुस्सा भी आ रहा होगा, परंतु मैं भी उसी से पीड़ित हूँ। यह सरकार की कहीं न कहीं मंशा बहाली न करने का है। जब उन्होंने नोटिफिकेशन में कह दिया था कि रिक्ति के बराबर ही रिजल्ट को प्रकाशित करना है, तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? कहीं ना कहीं बैकडोर से लोगों को घुसाया गया है। भले सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम विद्यार्थी इस चीज़ को समझ रहे हैं। तो मैं उन नॉन मेरिट, अब तो खैर मेरिट और नॉन मेरिट नहीं रहा, लेकिन सरकार तो नॉन मेरिट और मेरिट को इक्वल कर ही दिया, परंतु जो मेरिट वाले हैं
वो मानने के लिए तैयार नहीं है, वो न्यायालय के शरण में जाने को तैयार है। तो इसी कारण मैं नॉन मेरिट वाले को भी कहता हूँ कि आप लोग भी न्यायालय जाइए, लेकिन अपनी बातों को ध्यान से रखना पड़ेगा। कुछ पॉइंट है, जैसे सरकार से, न्यायालय से यही मांग करना चाहिए कि यह जो कल जो हम लोग का क्वालिफाइड विद्यार्थियों का जो पब्लिश किया गया है कि किस सब्जेक्ट में कितना क्वालिफाइड हुए हैं, तो न्यायालय से यही मांग करना चाहिए कि आपने पहले जाना होगा कि आरआरबी या आरआरसी एग्ज़ाम लेती है तो आपको रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, ठीक है, आपको बढ़िया से समझा देता हूँ। रॉ मार्क और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स दोनों शो करता है, साथ ही साथ रिस्पॉन्स शीट, यानी जो आपने एग्जामिनेशन दिया था तो किस में क्या टिकट की है, और रिस्पॉन्स शीट भी आपको देता है। इस तीनों चीज़ को मांग करना चाहिए न्यायालय से। और साथ ही साथ अगर वो क्वालिफाइड विद्यार्थियों के सीट पब्लिश किया है तो उसमें इसको कोटिवार और नाम के साथ और सब्जेक्ट वाइज यानी विषय के साथ उसको प्रकाशित करना चाहिए, जिससे यह क्लियरफाई हो जाए कि किस सब्जेक्ट में और किस कोटि में कितने विद्यार्थी सफल हुए और सही ये जो रियल विद्यार्थी हैं वो है कि नहीं है। या तो केवल सरकार जो आपको कॉलम बना के निकाल दिया है कि इस विषय में इतने सीट थे, इतने परीक्षा में बैठे हैं और इतने सफल हुए, यह समझिए कोई तर्क वाली जो है जो प्रकाशित किया गया है वो नहीं है। जब तक सरकार रॉ मार्क, नॉर्मलाइजेशन मार्क और प्लस रिस्पॉन्स शीट के साथ विद्यार्थियों के नाम, कैटेगरी और किस सब्जेक्ट में कितना कट ऑफ गया है, जब तक सब प्रकाशित नहीं कर देता तब तक यह क्लियर नहीं होता है। कहीं न कहीं सरकार यह जो है भीड़ को ठंडा करने के लिए, जो प्रदर्शन चाह रहा प्रोटेस्ट को ढीलापन करने के लिए ये साजिश है। आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि यह जो संजय कुमार अपर सचिव है, जिनके ट्विटर हैंडल पर ये डाला किया गया, पब्लिश किया गया है, आपने देखे होंगे कि उस पर न किसी का सिग्नेचर है और न डेट है। ऐसे थोड़ा ना होता है किसी चीज़ को पब्लिश करने का, न उस पर साइन है न मुहर है, ऐसे ही कुछ भी टाइप करके प्रिंट कर दोगे, ऐसा संभव नहीं है। तो विद्यार्थी जो नॉन मेरिट वाले भी हैं न्यायालय में जा रहे हैं, तो इस बात को एक पॉइंट और आपने ऐड कीजिएगा कि सरकार से यह मांग कीजिए आरआरबी की तरह कि विद्यार्थियों का नाम के साथ कोटिवार प्लस में रॉ मार्क, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स और रिस्पॉन्स शीट के साथ उसको डिक्लेयर करना चाहिए, तब कुछ क्लियर होगा। और एक चीज़ और बात क्या है कि उसकी इस बात पर अड़ना है, नोटिफिकेशन में जब यह कहा गया था कि सीट के बराबर ही रिजल्ट प्रकाशित करना है, तो आखिर इतना क्यों, कैसे बढ़ गया? 1000, 2000, 3000 बढ़ सकता था। ये 5-5 गुना और 10-10 गुना रिजल्ट संभव है? ऐसा पात्रता परीक्षा में संभव नहीं होती है। दोस्तों, मैं नॉन मेरिट वाले से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आप हताश नहीं हुए, सब लोग एकजुट हुए और न्यायालय में जाने का काम करें और अपनी बातों को सही तरीक़ों से रखने का प्रयास करें। ज़रूर हम लोग को न्याय मिलेगा। अब देखिए, ये तो मेरिट वाले आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मेरिट वाले तो हाई कोर्ट जाएंगे ही जाएंगे और वो तो अपने नियमावली के अनुसार बहाली करने का काम करेंगे। लेकिन सरकार तो दोनों को एक कर दिया है, लेकिन परंतु आप लोग भी अपनी सही मांगों के साथ न्यायालय में जाएं। और कुछ क्या पेपर में दिया है, इस पेपर में कह रहा है कि STET में 80,402 विद्यार्थी हुए सफल। कर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पदों के साथ माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2019 के पेपर 1 और पेपर 2 के सफल अभ्यर्थियों की संख्या के साथ परिणाम जारी किए गए हैं। दोनों पेपर के सफल अभ्यर्थियों की संख्या 80,402 है, जबकि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के माध्यमिक शिक्षकों के 47,440 पद हैं।
जबकि क्वालिफाइड विद्यार्थियों की संख्या 80,402 घोषित किया गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बुधवार को ट्वीट करते हुए परीक्षाफल की जानकारी दी। पेपर 1 में 53,715 और पेपर 2 में 26,687 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। आपको बता दें कि यह ट्वीट पर तो उन्होंने जानकारी जरूर दिया, लेकिन उस पर साल है, न मुहर है, न किस डेट का प्रकाशित हुआ, कुछ भी क्लियर नहीं है। तो विद्यार्थियों, आप हमारी इस खबरों से आपको किसी लोग को बुरा लगा होगा, किसी लोग को अच्छा लग रहा होगा, उस पर नहीं जाएं, क्योंकि मेरा काम है सही बातों को बताना और आपको एक्सेप्ट करना है। क्या करना नहीं करना उसके बारे में मैं चर्चा किया। अगर आपको हमारी बातों से सहमत है तो आप न्यायालय में जाएं और अपनी बातों को भरपूर तरीक़ों से बात को रखें। और मैं तमाम स्टेट क्वालिफाइड विद्यार्थियों से निवेदन करता हूं कि आप लोग एक मंच पर आकर न्यायालय से यही मांग करें, रिस्पॉन्स शीट, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स इस चीज़ के साथ पब्लिश करें। और साथ ही साथ आप रिक्त पदों के बराबर रिजल्ट घोषित किए थे, तो आपकी गलती है, सीट को रिकैलकुलेट करके बढ़ा के एडजस्ट किया जा सकता है, क्योंकि अभी बिहार में सबसे ज़्यादा शिक्षकों की रिक्त पद खाली है। ठीक है, सरकार अगर चाह जाएगी तो संपूर्ण लोगों को इसमें बाहरी में समायोजन कर सकती है। ठीक है, इस प्रकार बने रहे हमारे चैनल पर, और पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और पल पल की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। फिर अपने आते हैं नए वीडियो के साथ, आखिर क्या करना है उसके साथ नए वीडियो के साथ आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।